गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। मोहलत खत्म होते ही कराची से पहली गिरफ्तारियां। 4 अफगान होल्डिंग कैंप मुंतकिल। मोहलत खत्म होने से पहले गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए मसाजिद से ऐलानात। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट होगा, मार धाड़ नहीं होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंपों और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। पंजाब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला 3 नवंबर से मरहलावार होगा। इसराइल ने गजा का पनाह गुज़ीन कैंप फ़लस्तीनियों का कब्रिस्तान बना दिया। जबालिया महाजिर कैंप पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 50 फ़लस्तीनी शहीद, 350 जख्मी। हमले में 1-1 टन के 6 अमरीकी बम गिराए गए। कैंप मलबे का ढेर बन गया। दीगर मकामात पर भी बमबारी। बच्चों और ख़वातीन समेत 13 शहरी वस्ती गजा के इलाके अल जवायदा में शहीद। इसी इलाके में एक और घर पर भी बमबारी। मलबे से 18 लाशें बरामद। फ़लस्तीन टीवी से वाबस्ता 2 मुलाजमीन माजिद और इमाद के घर पर भी निशाना बनाया गया। दोनों अफराद और उनके अहल खाना जहाँ बहक नौसायरत इलाके की रिहायशी इमारत पर मजाइल से हमला। 15 फ़लस्तीनी शहीद। बीच पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 10 अफराद मारे गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,600 से ज़ायद हो गई। 23,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली तैयारों ने गजा यूरोपी अस्पताल और नसीर अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुँचाया। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौज पर मार्टर गोलों से हमला। गजा के इलाके अल-तवाम में दाखिल होने वाली इसराइली फ़ौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाने और एक इसराइली फ़ौजी को हलाक करने का दावा। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यमनी हूसी बागियों ने कबूल कर ली। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ने आलमी रहनुमाओं का ज़मीर झंझोड़ना शुरू कर दिया। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। कोलंबिया और चिली ने सफ़ीर वापस बुला लिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह क्रेग मुख़बर मुस्ताफ़ी हो गए। मुख़बर फ़लस्तीनी में इंसानी हकूक़ पामालियाँ रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी हुए। कहा, गजा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्लकुशी है। फ़लस्तीन में यूरोपी नस्ल परस्ती का आबादकारी मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। मंसूबा है फ़लस्तीनी इलाकों में आबाई फ़लस्तीनियों की बाक़ियात को जल्द अज जल्द ख़त्म करना। बोले, हद ये है अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपी ममालिक इस खौफनाक हमले में बराबर के शरीक हैं। ये हुकूमतें इसराइल को मुआशी और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करने में फ़ाल हैं और ये हुकूमतें फ़लस्तीनी नस्लकुशी का सियासी और सिफारती जवाब फराहम कर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इसराइल के लिए फ़ंडिंग का दिफा करने पर लोग सीख पा। सेनेट में एंटनी ब्लिंकन ने बात शुरू की तो मुजाहिरीन ने गजा पर हमलों के खिलाफ नारे लगा दिए। कई मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी खून की अलामत के तौर पर हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। इसराइल फ़लस्तीन जंग से मुतालिक बयान पर बरतानिया की लेबर पार्टी के सरबराह कियर स्टारमर को हुजूम ने घेर लिया। बच्चों और औरतों के बेदरेक कत्लेआम के बावजूद जंगबंदी की हिमायत न करने पर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था, कियर स्टारमर तुम खुद को छुपा नहीं सकते। कियर स्टारमर के बयान पर स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की भी कड़ी तनकीद। कहा, स्टारमर के मौक़िफ़ में इखलाकी जुर्रत और क़यादत का फुक़दान है। हमें अब जंगबंदी की ज़रूरत है वरना मज़ीद हज़ारों शहरी शहीद किए जाएंगे। अपने खिताब में स्टारमर ने कहा था कि वो जंगबंदी के मुतालिबात को समझते हैं मगर ये मौक़िफ़ अपनाना ठीक नहीं होगा। लंदन के लिवरपूल स्टेशन पर इसराइली जारयत के मुखालिफ मुजाहिरीन का धरना। साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में उमाइदीन से गुफ्तगू। कहा, साबका हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया जबकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है। हुकूमत मिली तो नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम शुरू। 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी का सरबरा मुकर्रर। नवाज शरीफ ने कहा, मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर पाबंदी लगाए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। निगरान वजीर आजम ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाजत होगी। अगर अब भी कोई कहे कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी उसे इजाजत है। सहाफी ने पूछा कि आप जा कब रहे हैं, तो निगरान वजीर आजम ने जवाबन कहा, कब को छोड़ दें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कमबैक। बांग्लादेश को शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार। रन रेट में भी बेहतरी। टीम में वापस आने वाले ओपनर फखर जमान के 7 छक्के 3 चौके 74 गेंदों पर 81 रन। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रन पर आउट हुई। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम की 3-3 विकेटें। हारिस राउफ ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गया। भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और अली इमरान सैयद सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में शहजाद शौकत ने कहा, वो आइन की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुलजिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। अदालत ने करार दिया कि नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तफसीली फैसला आने के बाद सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने तरामीम का लदम करार देना थी तो तीनों करती। नैब तरामीम केस के फैसले से ट्रायल कोर्ट के जजेस कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। ट्रायल्स के लिए एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशन दी ही नहीं गई। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म। नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। गुलाम सरवर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अफगान महाजरीन 2 तरफा मसला है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफगानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा मुजबर और हुकाम पर साबिक DGC फैज़ हमीद का शदीद दबाव। साबिक DGC फैज़ हमीद ने सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालिबा पूरा नहीं किया गया। फैज़ हमीद और उनके मातहत अफसरान TV चैनल्स पर दबाव डालते रहे। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करा दिया। कहा, अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत लिखा था। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी TV चैनल बंद किया तो फैज़ हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने राब्ता करके तमाम TV चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा। मरियम औरंगजेब को बताया, काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं, वरना नहीं। फैज़ाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पैमरा के ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। डीजल पर लेवी 55 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का PMDC के वकील हाफिज अरफात अहमद से दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या आपका नाम हाफिज है?
आप अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखते हैं? क्या शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? वकील ने जवाब दिया कि शौरी उम्र में पहुंचने से पहले हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। शनाख्ती कार्ड पर नाम सिर्फ अरफात अहमद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम के साथ हाफिज लगाने की क्या ज़रूरत है? आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है या अपने ईमान के लिए? ऐसे तो सवाब ज़ाया करने वाली बात है। अमेरिका की रियासत टेक्सास में कत्ल पाकिस्तानी डॉक्टर तलत जहां खान की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा। टेक्सास की रियासती असम्बली के रुकन सुलेमानी लालानी, पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर तलत अपनी फैमिली के साथ जुलाई में सिएटल से ह्यूस्टन मुंतकिल हुए थे। लवाहिकीन का वापस सिएटल मुंतकिल होने का फैसला तदमीन रियासत वाशिंगटन ही में की जाएगी। जिला कुरम में जारी कबायली झड़पों में मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। झड़पों में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 95 जख्मी। 4 मकामात पर फायरबंदी, 4 दीगर मकामात पर झड़पें रुकवाने की कोशिशें जारी। साबिक वफाकी उज़ैर साजिद तूरी कहते हैं, मोबाइल फोन सर्विस, रास्ते खोलना, इंटरनेट बहाली अवलीन तरजीह है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवान का कत्ल। मकतूल हसीब गुलिस्तान जौहर में मोबाइल की दुकान पर मुलाजिम था। मुलजिमान ने हसीब को घर के करीब मोटरसाइकिल पर लात मारकर गिराया और गोलियां मार दी। मकतूल हसीब के पास उसका मोबाइल फोन और नकदी मौजूद है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। पिपरी शाहनवाज गोट में फायरिंग, गुल मोहम्मद नामी शख्स जाँ बहक। FB एरिया में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद करके शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले। साइड सुपर हाईवे गोधरा सोसाइटी में भी मुबैना डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। शेखुपुरा में सिलेंडर से जहरीली गैस फैल गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद की हालत गैर। तमाम अफराद नीम बेहोशी की हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मोहलत खत्म। FBR का टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी न देने का फैसला। इनकम टैक्स कमिश्नर्स को दरखास्त देने पर गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का इख्तियार होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद मालिकी से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौके और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम 4थे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज़। कश्तीरानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सी मैनशिप के मुकाबले शामिल। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल एकेडमी मनोड़ा में मुनक्किद। आज़रबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान, तुर्की की टीमें भी शरीक। इवेंट 3 नवंबर तक जारी रहेगा। बरतानिया में कमसिन लड़कियों की जिनसी ग्रूमिंग में मुलविस 5 मुलजिमान को 70 बरस कैद की सजा। गैंग लीडर शाहिद गनी को 20 साल, मोहम्मद गनी को 14 साल कैद की सजा। अंसार, अली जवार, मार्टिन रॉड्स को भी सजाएं। गैंग के अफराद पर 12 और 13 साल की लड़कियों को नशावर मशरूबात पिलाकर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम साबित हुआ था। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 100 विकेटें हासिल कर ली। शाहीन ने यह एजाज करिए कि 51वें मैच में बांग्लादेश के तंजीद हसन को आउट करके हासिल किया। विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर सुंदीप के नाम दर्ज है। शाहीन आफरीदी रवां वर्ल्ड कप में 16 विकेटों के साथ सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए हैं।